हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर हम लोग का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है क्या, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 नाम क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर ये है। रियल नंबर में जो एक्सपोनेंट में होते हैं उससे क्या करेंगे हम लोग, वही इसमें है, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूले या कुछ रूल होते हैं, सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज का सवाल करेंगे। आप लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, ये वही थोड़ा और मॉडरेट करके इसमें होगा, बस बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रूल है या कुछ फार्मूले हैं जो जानेंगे। पहला रूल क्या है हम लोग का, सबसे पहले हम लोग का मल्टीप्लिकेशन रूल, MULTI रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट नंबर में से लिखा जाएगा a टू द पावर x और a टू द पावर y। ये रूल क्या कहता है, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो। क्या है, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। सेम बेस पे क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। बेस सेम रहेगा, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या होगा, बेस सेम रहेगा और पावर ऐड हो जाएगा। ये रूल या फॉर्मूले के रूप में भी हम इसको ऐसे यूज करेंगे। दूसरा रूल क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन रूल, दूसरा है डिवीजन रूल। डिवीजन, इसमें भी क्या है, a टू द पावर x, a टू द पावर y। क्या है, बेस सेम है इसका भी, तो क्या होगा, x माइनस वाई। बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। जो ऊपर रहेगा उससे नीचे वाला पावर क्या होगा, घट जाएगा। बस ये रूल होता है, डिवीजन रूल है। बेस सेम है a टू द पावर x और a टू द पावर y है, बेस सेम है, पावर क्या होगा, घट जाएगा। तीसरा डिवीजन रूल हो गया। तीसरा है पावर ऑफ अ पावर रूल, पावर के ऊपर पावर जब लगा हो, पावर ऑफ अ पावर रूल। तीसरा रूल है ये। पावर ऑफ अ पावर रूल क्या कहता है, देखो a टू द पावर x, a के पावर x है और इसके भी पावर क्या लगा हो, y। तो ये रूल क्या कहता है, a टू द पावर x y, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। बेस सेम रहेगा और पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चौथा रूल क्या कह रहा है, चौथा रूल है पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, फ्रैक्शन रूल। पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल क्या कहता है, जैसे a बाई बी, ये क्या है, फ्रैक्शन है, इसके पावर क्या है, x है, तो a के पावर x हो जाएगा और b के पावर x हो जाएगा। x a के पावर भी x हो जाएगा और b के पावर भी x हो जाएगा। ये पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल है। अगला क्या है, जीरो एक्सपोनेंट। पांचवा क्या है, जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट क्या है, a टू द पावर जीरो बराबर 1, a टू द पावर जीरो बराबर 1 होता है। कैसे होता है ये देख लो, या बगल में कहीं नोट भी कर लेना। ए टू द पावर जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। पावर अप क्या, फ्रैक्शन वाला रूल लगा दो, 1 अपॉन क्या है, फ्रैक्शन वाला नहीं, ये डिवीजन वाला रूल। अगर क्या है, माइनस है तो अपॉन में हो जाएगा, भाई दोनों साइड तो चलेगा। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ए टू द पावर 1 हो जाएगा, ए टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी ए अपॉन ए हो गया, ए अपॉन के 1 आ जाएगा। तो ये क्या, ए टू द पावर जीरो बराबर क्या होता है, 1 होता है। पांचवा, छठा जीरो एक्सपोनेंट। सातवां क्या है, निगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट
निगेटिव एक्सपोनेंट में क्या है, जैसे ए टू द पावर माइनस एक्स लिखा है तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर प्लस एक्स। ए टू द पावर माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। अगला क्या है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, छठवां सातवां। एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में क्या है, ए टू द पावर एक्स पाई वाई। जब एक्सपोनेंट क्या हो, किस में हो, फ्रैक्शन में, मतलब पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो, तो क्या हो जाएगा ये y ए टू द पावर x। ये y जो नीचे वाला रहेगा क्या आ जाएगा बाहर और रूट लग जाएगा ये। तो ये कुछ रूल है या कुछ फार्मूले हैं जिसका यूज हम लोग किस में करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के उसमें करेंगे। देखो पहला क्या है, मल्टीप्लीकेशन रूल है, क्या होगा ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर, बेस सेम है अगर तो पावर क्या होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगे डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पावर के पावर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में है पूरा पावर एक्स है तो ए का भी फ्रैक्शन हो जाएगा और बी का भी, मतलब ए का भी पावर हो जाएगा और बी का भी पावर हो जाएगा। ए टू द पावर 0 आने पर जहां आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, कैसे होगी ऐसे होगी। ए टू द पावर माइनस एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स, ओ इसको हम फ्रैक्शन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो। अगर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है तो क्या हो जाएगा y आगे आ जाएगा, रूट लग जाएगा और x क्या होगा ए टू द पावर x ऐसा हो जाएगा। ये कुछ रूल है फार्मूले की तरह, इसको आप लोग को याद रखना है रूल। तो ये सवाल लगाने के लिए ये कितने हैं 7, हर हाल में याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बिना इसके एक्सपोनेंट के सवाल नहीं लगने वाले हैं। तो आप लोग को ये नोट भी कर लीजिएगा और याद भी होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 या 1.1 जो भी होगा, 1.1 है शायद पहला एक्सरसाइज, वो बुक के हिसाब से दिया है, किसी किसी बुक में कहीं 1.1 किया गया, कहीं उसको 2.1 कहा गया, उससे नहीं मतलब हमें। पहली एक्सरसाइज आप समझ लो एक्सपोनेंट की पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है 1.1। 1.1 का पहला सवाल, पहला सवाल क्या है 3a के पावर 4 b क्यूब, b के पावर क्या है 10 इंटू 5 a स्क्वायर b स्क्वायर के होल पावर 3। सॉल्व। अब इसमें देखो दिया है ए बी दिया है सबसे पहले, और क्या दिया है इसके पावर में दिया है, इसके पावर में दिया मल्टीप्लाई दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करो 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर के पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए पहले ऐसे तो लिख सकते हैं ए टू द पावर की पावर 10, भाई होल पावर है तो इसका भी पावर हो सकता है, और बी क्यूब के पावर 10 इसका भी पावर होगा, दोनों का पावर है तो इसका भी पावर होगा और इसका भी पावर होगा। पहले तो हम ये अलग कर लिए, इंटू 5 ऐसे रहने दो। देखो ए स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर का भी पावर होगा और बी स्क्वायर का भी पावर होगा, ठीक इतना होगा। तीसरा देखो, अब पावर के पावर क्या होगा ए टू द पावर एक्स के पावर वाई, ए टू द पावर एक्स के पावर वाई क्या होगा ए टू द पावर एक्स वाई, ये फार्मूला होता है या रूल होता है पावर के पावर वाला रूल। तो क्या होगा 4 क्या होगा ये वाला पावर x इंटू वाई होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 10 से कितना होता है 40, a के पावर कितना हो जाएगा 40, ठीक ये चीज पता चलेगी। यही सेम काम इसमें भी होगा, किसमें होगा 30। आगे क्या होगा इसमें 5 है, a के पावर 6 और b के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। ए टू द पावर एक्स के पावर वाई क्या होता है ए टू द पावर एक्स वाई, देखो ये वाला फार्मूला लगा है इसमें भी, ए टू द पावर एक्स के पावर वाई ए टू द पावर एक्स वाई होता है, तो ए टू द पावर 4 के पावर 10 ए टू द पावर 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 हो गया। समझ गए आप लोग, देखिए इतना हो गया। अगला स्टेप क्या करेंगे हम, 3 और 5 मल्टीप्लाई में है दोनों, साथ में गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ए को सब मल्टीप्लाई में है ना, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, ए के पावर 40 इंटू ए के पावर 6 इंटू बी के पावर 40 इंटू बी के पावर 6, कोई दिक्कत।
अब भी सब क्या है आपस में मल्टीप्लाई है। पॉइंट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, आपस में पॉइंट नहीं लगा, डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ पॉइंट किसको शो कर रहा है मल्टीप्लाई को। अब देखो ए और ए क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई बराबर क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, यानी ए टू द पावर 40 प्लस 6 हो जाएगा, इंटू बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा बी टू द पावर 30 प्लस 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 ए के पावर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, इंटू बी के पावर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 15, ए के पावर 46 बी के पावर, यही क्या होगा आंसर होगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए 3 इंटू 5 है, ये पावर था, पावर को पहले पावर का पावर था, इस पे पावर है, इसके पावर पे भी क्या था पावर था। ब्रैकेट को ओपन किया सबसे पहले, अगर इसका पावर है तो किसका पावर होगा इसका भी पावर होगा, इसको भी पावर होगा, क्यों क्या है होल पावर है। 3 बाहर है, 3 ब्रैकेट के बाहर है, 3 पे पावर 10 नहीं है, 3 अलग है ना, 5 के पावर ये क्या है 3 है। जो ब्रैकेट लगा तो किसका मतलब है इस पे भी पावर है इस पे भी पावर, वही हम लग कर लिए हैं। इसको अंदर लाए पावर तो ए के पावर 4 पे पावर 10 और बी क्यूब के पावर 10 हो जाएगा। यहाँ अंदर देखो ए स्क्वायर के पावर 3 और बी स्क्वायर के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे ए के पावर एक्स के पावर वाई, तो ए के पावर एक्स वाई, कोई दिक्कत। ए के पावर क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, ए के पावर एक्स इंटू वाई हो गया, और 4 10 कितना हो गया 40। यही काम बी के साथ हुआ, यहाँ भी सेम काम हो, 5 बाहर रहेगा, ए के पावर 6 बी के पावर 6। ठीक, अब ए को इनको दोनों को साथ में कर लिए हम, और बी को इनको दोनों को साथ में कर लिए। साथ में करने का मतलब ऐड है तो हम ऐसे भी लिख सकते चाहे। अब जैसे अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा है तो इसको हम चाहे 2 इंटू 4 इंटू 3 कर दें, या 3 इंटू 2 इंटू 4 कर दें, या 4 इंटू 2 इंटू 3, कैसे भी लिखें क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई ही तो होंगे। अब चाहे ए के पावर 40 बी के पावर 30 इंटू 5 इंटू ए के पावर 60, ये सब क्या है इंटू में है तो हम इसको चाहे जिधर भी लिख सकते हैं। तो ए को दोनों को साथ में कर लिए तो क्या हो गया, अब बेस सेम है पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इसका भी बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा दोनों का, ए के पावर 46 और बी के पावर 36, और 5 और 3 का गुणा होकर 15 ही गया था, 15 ए के पावर 46 और बी के पावर 46। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, और समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन करते समय जो रूल आप लिखें उसको लगाएं, उसको बगल में लिख जरूर दें, क्योंकि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं, और लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, ये पक्का है कट जाएगा। क्योंकि अगर मैं चेक करूँ तो मैं तो काट दूंगा, क्योंकि अभी जितना आप लिखेंगे, क्योंकि रूल क्या है फार्मूला और मतलब मैथमेटिक्स में याद नहीं किया जाता है, सिर्फ इतने क्वेश्चन लगाए जाते हैं उस फार्मूले पे कि फार्मूला क्या हो जाए अपने आप याद हो जाए। तो क्वेश्चन लगाएंगे फार्मूला लिखेंगे, इसलिए जब भी क्वेश्चन लगाए आप लोग प्रैक्टिस में तो बगल में क्या लिखेंगे जो भी रूल या फार्मूला जो यूज हो रहा है उसको लिखेंगे। इससे क्या होगा फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है 2x के पावर -2 वाई क्यूब, 2x के पावर -2 वाई क्यूब, फिर वही काम करना है। अब इसमें देखो 2 के भी पावर है, ये क्या है पूरे का होल पावर है, तो क्या कर लेंगे पहले पावर अंदर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू एक्स के -2 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू वाई के पावर 3 के पावर क्या हो जाएगा। भाई पूरे का पावर था तो हम क्या कर दिए सबका अलग अलग पावर कर दिए, सबका पावर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा, फिर वही वाला फार्मूला कौन सा ए के पावर एक्स के पावर वाई बराबर क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू वाई, ये वाला फार्मूला यूज होगा। देखो क्या होगा 3 दूनी 6 एक्स के पावर -6 इंटू 3 3 जा 9 वाई के पावर 9। ठीक, अब यहाँ बेस सेम है नहीं तो जुड़े घटेगा है नहीं, इसको ऐसे लिखा रहने दो, ऐसे भी लिख सकते हैं -6 वाई के पावर 9, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 8 वाई के पावर 9 एक्स के पावर 6। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, अगर ए के पावर -6 लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/a के पावर x, इसको 1/6 कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, या अगर ऐसे लिख के छोड़ देंगे तब भी गलत नहीं है, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग क्या किए हैं, पूरे का पावर था पहले तो हम अलग अलग सबका पावर कर लिए। ठीक, अलग अलग सबका, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखें, लेकिन हम आपको समझाने के लिए क्या करते रहो। अब हम कहेंगे भी कि आप लोग भी ऐसे करें स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप लोग को आगे फिर दिक्कत ना हो, बड़ा सवाल है तब आप डायरेक्ट कर सकेंगे, तो पहले सीख रहेंगे तभी डायरेक्ट कर पाएंगे ना।
तो क्या करना है, सबसे पहले सबका पावर अलग कर लिए, तो 2 के पावर 3 कर लिए, x माइनस 2 के पावर 3 कर लिए, y x के पावर माइनस 2 के पावर 3 कर लिए, y क्यूब का क्या कर लिए, क्यूब कर लिए, 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वाला फार्मूला लग गया यहाँ, ये अरे यार, और ये वाला फार्मूला लग गया यहाँ, -6, x के पावर -6 y के पावर 9। अब x के पावर -6, अगर a के पावर -6 रहेगा क्या लिख सकते हैं उसको हम, 1/a टू द पावर x लिख सकते हैं। तो 8 y के पावर 9 और x के पावर 6। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला लिखा रहने देते, हो सकता है कहीं यूज हो, बार बार लिखना पड़ता है, हमको तो आता ही है, आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 × 10 टू द पावर 7 6 × 10 टू द पावर -5, ठीक, और अपॉन 8 × 10 टू द पावर 4। ये क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है, छोड़ो इसको। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, क्या करेंगे, 4 और 6 को साथ में कर लो, मल्टीप्लाई ही ऐसे कर सकते हैं, इंटू 10 के पावर 7 × 10 के पावर 5। ब्रैकेट खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, ये भी क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में ही लिखा है। फिर क्या हो जाएगा, 8 × 10 के पावर 4। क्या कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, कोई दिक्कत। अगला क्या है, देखो अब क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 टू द पावर 7 × 10 टू द पावर -5, अपॉन में क्या लिखा है, 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, प्लस -5, ये पावर -5 होता रहेगा, ऐड हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4। ये प्लस बीच में हम क्यों लगाए, प्लस माइनस 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 लगा देते तो आप लोग क्या सोचते कि माइनस कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है, माइनस नहीं प्लस ही होगा। 7 में 5 की कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। अब देखो ऐसे भी ये लिखा है, अगर इसको हम ऐसे लिख लें, 10 का स्क्वायर अपॉन 10 का पावर 4, कोई दिक्कत है, अभी तो 3 इससे गुणा है, ठीक, यहाँ देखो 3 है, 10 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4, और क्या हम फार्मूला, अच्छा एक मिनट थोड़ा नीचे देखो, यहाँ कौन सा फार्मूला, यहाँ कौन सा फार्मूला यूज किया, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, x प्लस वाई, कहीं भी फार्मूला जहाँ भी यूज करें वहाँ बगल में हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब ये 3 ऐसे है, 10 टू द पावर 2 - 4 हो जाएगा, देखो बेस सेम है, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y, क्या हो जाता है, a टू द पावर x माइनस वाई, ठीक, बेस सेम हो जाएगा। और 2 में 4 के कितना बचेगा, 10 के पावर -2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10 के पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/100। यहाँ कौन सा फार्मूला हम लोग लगाए, a के पावर -x बराबर 1/a टू द पावर x, 10 के पावर -2 था, 10 के पावर नीचे लेंगे क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा, a टू द पावर -x रहता है, ऊपर ले आते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 10 के पावर 2 नीचे प्लस हो गया, और 10 के पावर 2 बराबर होता है क्या है, 100 होता है, 10 के पावर 2 क्या होता है, 100, 3/100, तो क्या होगा, ऐसा है। ऐसे आप लोग एग्जाम में सवाल करेंगे, हो सकता है ये छोटा सवाल था, 2 लाइन का सवाल था, इतना बड़ा में आया, लेकिन क्या आपको करना है ऐसे, क्योंकि आप लोग कंपटीशन में सवाल नहीं दे रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो सवाल ऐसे ही करना है, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट करना ही नहीं है, सीधा सा एक एक। अगला सवाल देखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पावर n, ए के पावर a स्क्वायर, बी के पावर 3 या बी क्यूब के पावर n, पूरा क्या है, होल पावर है। अच्छा देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम, एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ऐसे रहने दो और बी क्यूब ऐसे रहने दो, के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगले आगे हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई
के स्क्वायर के पावर n लिख सकते हैं अपॉन ए स्क्वायर और बी क्यूब के पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फार्मूला हम पढ़े हैं क्या कि ए टू द पावर x अपॉन फ्रैक्शन वाला फार्मूला, फ्रैक्शनल रूल जो था, ए अपॉन बी के पावर x बराबर क्या हो सकता है, ए अपॉन के पावर x और बी के पावर x। क्या हो गया? दोनों का ए अपॉन बी के पावर n था, ए के पावर n होगा बी के पावर n हो गया, मतलब जो भी यहाँ ए और बी की जगह जो भी है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स वाई के पावर कितना हो जाएगा हमारा 2n हो जाएगा अपॉन एक स्क्वायर के पावर n हो जाएगा और बी क्यूब के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब देखो अगला स्टेप क्या होता है, x के पावर भी 2n हो जाएगा और y के पावर भी 2n हो जाएगा, और क्या हो जाएगा a के पावर 2n हो जाएगा और b के पावर 3n हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फॉर्मूला क्या किए हैं, खाली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सब में, एक्सपोनेंट ये पावर वाला। तो यहाँ क्या किए हैं, ए टू द पावर x के पावर y बराबर क्या हो जाएगा ए टू द पावर x y। बस कितना क्या करना है, ऐसे था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक, ए स्क्वायर बी क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब ऐसे रहने दिए, एक्स वाई के स्क्वायर के पावर n कर दिए, यहाँ 2x पावर ये वाला फार्मूला क्या हो गया 2n हो गया, और एक्स वाई दोनों के पावर 2n है तो एक्स के पावर भी 2n है, वाई के पावर भी 2n है। यहाँ ए स्क्वायर बी क्यूब के पावर n था तो ए स्क्वायर के भी पावर n होगा और बी क्यूब के पावर भी 1 होगा, ए स्क्वायर के पावर n और बी क्यूब के पावर n। अगर ए स्क्वायर के पावर n है तो ए के पावर 2n और बी के पावर 3n। कैसे, इस वाले फार्मूले से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बस ऐसे ही छोटा सा था। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पांचवा सवाल है हमारा, पांचवा सवाल है ए टू द पावर 3n माइनस 9 के होल पावर 6 अपॉन ठीक है, इतना करना है। देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए के पावर पूरे के पावर है तो क्या होगा, इससे क्या होगा, सबसे ये वाला फार्मूला लगाओ, ए के पावर एक्स के पावर वाई है तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स वाई, ए के पावर इतना है, इससे क्या होगा गुणा हो जाएगा ए टू द पावर 6 इंटू 3n माइनस 9। इसको x मानो इसको y मानो, एक्स वाई गुणा ही तो होता है आपस में, ये y है एक्स वाई क्या होगा आपस में गुणा हो गया, अपॉन नीचे क्या है ए के पावर 2n माइनस 4, इसको क्या करो अभी ऐसे रहने दो। ए के पावर क्या लिख सकते हैं 6 त्रिक 18 n माइनस 9 6 54, अपॉन में क्या लिख सकते हैं ए के पावर 2n माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो फिर एक फार्मूला लगाओ, हम क्या पढ़े हैं ए के पावर एक्स अपॉन ए के पावर वाई बराबर क्या होता है ए के पावर एक्स माइनस वाई। वही काम यहाँ कर रहे हैं, ए के पावर एक्स माइनस वाई, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए के पावर 18n अपॉन ए के पावर 54, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ए के पावर 2n अपॉन ए के पावर 4, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आगे देखो ए के पावर 18n अपॉन ए के पावर 54 इंटू ये वाला ऊपर जाएगा ये वाला नीचे, क्या कर रहे हैं एक बटे में एक ये है और एक ये है, क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो ए के पावर 4 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और ए के पावर 2 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत? फिर क्या हो जाएगा, अब देखो बेस सेम है तो क्या होगा घट जाएगा। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ए के पावर खाली क्या कर रहे हैं सेट कर रहे हैं कि कट जाए, जिससे ए के पावर 18 लिख सकते हैं, ए के पावर 4 अपॉन ए के पावर 54 लिख सकते हैं। ठीक, ये स्टेप यहाँ देखो ए के पावर 18 यही वाला फार्मूला फिर क्या है घट जाएगा ए के पावर 18n माइनस 2n इंटू में फिर घट जाएगा ए के पावर 4 माइनस 54, टोटल क्या आ जाएगा 18 में 2 गई 16, ए के पावर 16n आ जाएगा इंटू ए के पावर माइनस 50 आ जाएगा। फिर वही कर दो ए के पावर
16n माइनस 50 आंसर। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस होगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ए टू द पावर ना समझ पाए हो तो एक स्टेप और कर दे, देखिए ए के पावर क्या हो जाएगा 16n प्लस माइनस क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा ए के पावर 16 प्लस माइनस 50, 16n है यार, 16n प्लस तो क्या हो जाएगा ए के पावर 16n माइनस 50। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले पावर का पावर क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं, उसके बाद में इसको अंदर गुणा कर दिए, फिर सेट किए हैं। ए टू द पावर 18n क्या लिखा है, ये लिखा है ए टू द पावर एक्स माइनस वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन वाई लिख सकते हैं। ए के पावर एक्स माइनस वाई लिखा है तो ए के पावर एक्स अपॉन ए के पावर वाई लिख दिए, इसको भी ए के पावर एक्स अपॉन ए के पावर वाई लिख दिए। अब क्या कर दिए, इसको क्या इधर उधर इसको क्या करेंगे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला क्या चलाएगा, नीचे चलाएगा। आप लोग किए भी होंगे, जैसे 1/2 इंटू 3/2 को अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2/3, 2 कर दिया 1/3, ऐसे पढ़े होंगे ना, तो वही काम यहाँ की है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब ए के पावर 18n था और ए के पावर 54, ए के पावर 4 है, तो एन वाला क्या कर लिया हम साथ में कर लिए, इसको इसके मल्टी वो कर लिए, डिवाइड में कर लिए, इसको है इंटू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या होगा, इससे माइनस होगा, 18n माइनस 2n क्या हो जाएगा 16n, और ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एक तो ये है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, एक प्रोसेस ये है, यहां से भी हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। पहले तो इतना लंबा करने की कोई जरूरत है नहीं, आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस हम क्या करते चलेंगे। ये ए के पावर 18n माइनस 54 है, ए के पावर 2n माइनस 24 है, बेस सेम है, क्या होगा, बेस सेम है, और क्या है फ्रैक्शन में तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा। देखो एक आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, दूसरा स्टेप क्या होता है, ये आसान हो जाएगा ऐसे करने से। यहां से करो, ठीक, आसान यही हो, क्या ज्यादा करने के चक्कर में और क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ए के पावर 18n माइनस 54 क्या होगा, बेस क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा ऊपर जाके 2n माइनस 4, ए के पावर 18n माइनस 54 माइनस 2n प्लस 4 हो जाएगा। 18 और माइनस 2n कितना चलेगा, ए के पावर 16n, 54 प्लस क्या हो जाएगा माइनस 50 आंसर। ये भी ऐसे ही कीजिए आप लोग, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा उस तरह करने से। ठीक है, क्या किया, बेस सेम है, यही क्या कर दिए, बेस सेम है, बेस सेम है, क्या कर दी, बेस के पावर और बेस का पावर ये भी, यानी ए टू द पावर एक्स माइनस वाई कर दी, ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में इतना ही है, अगला देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है तो वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कैसे। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला लगाना है और सेट कर देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, दूसरे में, जिसमें करेंगे एक्सरसाइज 1.1 हो गया, और क्या करेंगे फिर 1.2। तब तक के लिए जय हिंद।